वतन की इज्जत व नामूस को कभी हम लुटने नहीं देंगे। तिरंगा शान है अपनी, कभी से झुकने नहीं देंगे। वतन की आबरू पे वो अब भी अपनी जान दे देंगे जिन्हें कुछ लोग अपने देश में बदनाम करते हैं। दोस्तों, आज मुल्क हिंदुस्तान के आज़ाद हुए 75 साल का अरसा गुजर चुका है। इसी मुनासिबत से जमीयतुल उलमा ज़िला मेडचल की जानिब से आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया है ताकि हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करें। अजीज़ दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान जो किसी ज़माने में सोने की चिड़िया से मारूफ था, लेकिन जब हिंदुस्तान की इस मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और अंग्रेज़ों ने इसमें जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने लगे, तो उस वक्त इस मुल्क के अंदर ना हमारे माँ बहनों की इज्जत महफूज रही, ना हमारा माल महफूज रहा, ना हमारा सर महफूज रहा। तो ऐसे नाजुक दौर में बेखौफ होकर मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने के लिए जिस शख्स ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, उस सिराजुद्दौला के नाम से दुनिया उसे याद करती है। उन्होंने इस मुल्क के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई और कहा अंग्रेज़ों से कि ऐ अंग्रेज़ों, याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम कभी तुम्हारे कदम जमने नहीं देंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाज से ये लिखा गया है कि मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला शख्स मुसलमान था, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला था। उन्होंने बड़ी कुर्बानियों के साथ इस मुल्क की आज़ादी लड़ी और जब वो जामे शहादत नोश फरमा गए, फिर दूसरी मरतबा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और उनका बड़ा जुमला ये मशहूर है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 साला ज़िंदगी बेहतर है। उन्होंने अंग्रेज़ों के दिल में एक लर्जा पैदा कर दिया, ज़लज़ला उनके सफ़ों में पैदा कर दिया और वो भी इस मुल्क से मुल्क की आज़ादी के लिए जिदोजहद करते करते वो भी जामे शहादत नोश फरमा गए। दोस्तों, इसके बाद 1803 के अंदर जब ये अंग्रेज़ 1803 में दिल्ली के अंदर जब ये पहुंचे और उन लोगों ने ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर हमारे कदम मजबूत हो चुके हैं, हिंदुस्तान हमारा गुलाम बन चुका है, तो उस वक्त सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला शख्स वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ शाह रहमतुल्लाह अलैह है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी का गुलाम नहीं, हिंदुस्तान की ज़मीन ये रब की ज़मीन है और इस पर हुक्म भी खुदा का चलेगा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फर्जियत का, जिहाद की फर्जियत का ऐलान किया। अजीज़ दोस्तों, इस तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों की बदौलत आज आज़ाद हुआ, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी कुर्बानियों के बावजूद आज हमारे ऊपर ही गद्दार होने का हमें इल्ज़ाम लगाया जाता है। अरे हमारे बच्चों ने, बड़ों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया। आज हिंदुस्तान की सारी बुनियादों में अगर किसी का खून है तो वो मुसलमानों का खून है। हमने जितना इस मुल्क के लिए खून बहाया है, किसी और लोगों ने उसके लिए उतना पसीना नहीं बहाया है। अजीज़ दोस्तों, इतनी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज आज़ाद हुआ। हम साफ तौर पे आज की इस तिरंगा रैली से ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि वक्त के तानाशाहों, वक्त के फ़िरका परस्त ताकतों, कान खोल करके सुन लो, जिस मुल्क की बुनियादों में खून हमारा है, हमें कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक दुनिया कायम रहेगी हम इसके परचम को बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर हमारे अकाबिरीन की तारीख को दोहराते रहेंगे। मैं ऐवान हुकूमत तक भी ये बात पहुंचा देना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज अपनी तानाशाही की वजह से वक्तन फवक्तन हमारे ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि याद रखो, हम इनकी उनकी नहीं बल्कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं। हम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं। यही वो जमीयत के सिपाही थे जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए ना अपनी जानों को देखा, ना माल को देखा, ना बीवी बच्चों को देखा, बल्कि बेखौफ होकर मैदान में उतर गए। जब मैदान पूरा लग गया था उसके बाद ये दीगर लोग आए और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐवान हुकूमत से कि मुसलमानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है इसको रोके और हमारी मसाजिद को जो बार बार इस्मार किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहबी मामलात में जो मुदाखलत की जा रही है, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम अंग्रेज़ों के रवैये पे चलना जानते हो तो याद रखो हम भी अपने अकाबिरीन के रवैये पे चलना जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला तारीख को दोहरा देंगे और बतला देंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तरह माजी में अपनी तारीख को एक रकम किए हैं, आज भी हम अपनी तारीख को रकम करने पर ताकत रखते हैं। मैं आखिर में अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान की, मोहब्बत की फ़िज़ा को आम करें और इस परचम को ता हयात ऊंचा रखने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।